हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांत क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 22 लेफ़्ट राइट। सो लेफ़्ट राइट, सो हियर यू कैन सी इट कि यहाँ पर एक फिगर दी हुई है। तो ये किस चीज़ की फिगर है? ये एक पाम की फिगर है, एक हाथ की फिगर है, हैंड। तो आप अपना हैंड इसके ऊपर रख कर देख सकते हो एंड देन यू हैव टू टेल मी कि ये लेफ़्ट हैंड है या राइट हैंड है। तो आप देख सकते हो कि जब आप इसके ऊपर रखोगे तो आपको पता चलेगा कि लेफ़्ट साइड में आपका अंगूठा है और राइट साइड में आपकी छोटी उंगली है। तो दैट मीन्स ये आपका राइट हैंड है। सो लेट्स बिगिन विद मी। गिवन below is the picture of a hand. Place your hand on it so that the palm faces the paper. Your thumb and finger should be placed on those drawn in the picture. तो जैसे आपको इस पिक्चर में दिया हुआ है, आपको ऐसे ही अपना हाथ इसके ऊपर रखना है और आपकी जो हथेली है आपकी वो पेपर की साइड होगी। तो आपको ऐसे ही सीधा हाथ अपना रख देना है। तो आपको पता चलेगा कि दैट दिस इज़ योर राइट हैंड। द hand which fits in the hand in a picture is your right hand. तो आपको क्या होगा कि ये आपका सीधा हाथ है। Place your other hand on a page in your notebook and trace its outline with your right hand to get a picture. Then आपको क्या करना है? आपको दूसरे पेज पर फिर से अपने हाथ को रखना है एंड आफ्टर दैट आपको उसकी आउटलाइन बनानी है। The hand whose outline you just had traced is your left hand. तो जब आप अपना दूसरा हाथ पेपर पर रखोगे और उसकी आप ट्रेस करोगे आउटलाइन, तो आपको क्या पता चलेगा कि वो आपका उल्टा हाथ है। दैट मीन्स आपका लेफ्ट हैंड है। Let us sing a song. Put your right hand in, put your right hand out. Put your right hand in and just turn around. Put your left hand in, put your left hand out. Put your left hand in and just turn around. So, आपको ये सॉन्ग गाते हुए अपने आउटलाइन बनानी है। किसकी? अपने पाम की, अपने हैंड की आउटलाइन आपको बनानी है। Similarly, sing for the right and left foot. तो आप क्या कर सकते हो? आप जहाँ पर लेफ़्ट है वहाँ पर राइट और जहाँ पे राइट है वहाँ पर लेफ़्ट अपनी पोएम में हटाकर और हैंड की जगह आप फुट लगा सकते हो एंड देन आप उस पोएम को, उस सॉन्ग को दोबारा से बोल सकते हो। नाउ लुक इन योर क्लास रूम एंड टेल। तो अब आपको क्या करना है? आपकी एक एक्टिविटी है, आपको अपनी क्लासरूम को ऑब्जर्व करना है। आपको अपनी क्लासरूम के अंदर देखना है व्हाट इज़ देयर ऑन योर लेफ़्ट, कि आपके लेफ़्ट में क्या चीज़ है। तो आपके उल्टे हाथ पर क्या है? देयर इज़ द क्लासरूम वॉल ऑन माई लेफ़्ट साइड, कि मेरी क्लासरूम की जो वॉल है साइड की, क्योंकि मैं लेफ़्ट में बैठी हुई हूँ तो मेरे साइड में क्या है? एक क्लासरूम की वॉल है। तो आपको यहाँ पर अपने जवाब लिखना है कि आपके लेफ़्ट में क्या चीज़ है। देन व्हाट थिंग्स आर देयर बिहाइंड यू, कि आपके पीछे क्या है। सो माई क्लासमेट एंड डेस्क आर देयर जस्ट बिहाइंड मी, कि मेरे से बिल्कुल पीछे कौन कौन है? एक तो डेस्क है और उस डेस्क पे जो है मेरा क्लासमेट बैठा हुआ है। ओ वूज लेफ्ट साइड आर यू सिटिंग, आप किसके उल्टे हाथ पर बैठे हुए हो? आप किसके लेफ्ट साइड पर बैठे हो? सो आई एम सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अनुज, कि मेरा फ्रेंड है अनुज, मैं उसके लेफ्ट साइड पर बैठी हूँ। वॉट इज़ देयर ऑन योर राइट, कि आपके राइट की साइड में क्या चीज़ है? तो देयर इज़ अ विंडो ऑन माई राइट, कि मेरे राइट हैंड साइड पर क्या है? विंडो है। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या थी? वॉल थी। वो इज़ सिटिंग ऑन योर राइट, कि आपके राइट में कौन बैठा है? तो अनुज इज़ सिटिंग ऑन माई राइट, तो अनुज जो है वो मेरे राइट पर बैठा है और मैं अनुज के लेफ्ट में बैठी हूँ। वॉट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, कि मेरे सामने क्या चीज़ है? देयर इज़ अ ब्लैक बोर्ड हैंगिंग ऑन द वॉल, तो मेरे सामने है ब्लैक बोर्ड जो कि वॉल के ऊपर टंगा हुआ है। ऑन वूज राइट आर यू सिटिंग, कि आप किसके राइट में बैठे हुए हो? सो आई एम सिटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ तान्या, कि मैं तान्या के राइट साइड में बैठी हूँ। तो यहाँ पर आपको आपके क्लासरूम में कौन आपके लेफ़्ट में है, कौन आपके राइट में बैठा है,
कौन फ्रंट पे है, कौन बैक पे है, तो ये आपको ऑब्जर्व करके और अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं। Here there is a picture with Ruchira in the center. In this picture draw, तो यहाँ पर एक आपने पिक्चर देखी है, सेंटर में एक लड़की बैठी है और साइड में इसके ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चारों जगह ब्लैंक है। अ बुक बिहाइंड रुचिरा, तो ये क्या कह रहे हैं कि इस गर्ल के बिहाइंड मतलब पीछे एक बुक बनानी है। तो आपको क्या करनी है, आपको यहाँ पर एक बुक ड्रॉ करनी है। आफ्टर दैट अ चेयर ऑन रुचिराज लेफ्ट, तो इस गर्ल का जो लेफ्ट है वहाँ पर आपको एक चेयर बनानी है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर एक चेयर ड्रॉ करनी है। देन एन एनिमल ऑन रुचिराज राइट, तो रुचिरा का जो हैंड आप हैंड देख सकते हो, तो ये इसका राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर आपको एक एनिमल बनाना है। एंड आफ्टर दैट अ ट्री इन फ्रंट ऑफ रुचिरा, और इसके आगे क्या है, आगे एक आपको ट्री बनाना है। यू कैन सी इन अ पिक्चर एज वेल कि इसके लेफ्ट में एक चेयर है, बिहाइंड एक बुक है, राइट में एक एनिमल है और इसके फ्रंट में एक ट्री है। तो आपको यहाँ पर बनाना है अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग। नाउ गाइड रुचिरा फ्रॉम होम टू स्कूल, अब वो जो गर्ल है रुचिरा, उसको अपने स्कूल जाना है अपने घर से, तो आपको उसको रास्ता बताना है। फाइंड द स्कूल इन द पिक्चर, ऑल्सो फाइंड द वे फ्रॉम रुचिराज होम टू हर स्कूल, तो आपको उसको रास्ता बताना है कि उसे अगर अपने घर से स्कूल जाना है तो कैसे जाए। नाउ विद द कलर्ड पेंसिल ट्रेस द वे फ्रॉम रुचिराज होम टू हर स्कूल, तो आपको एक कलरफुल पेंसिल लेनी है और आपको उसका रास्ता ड्रॉ करना है। यू कैन सी इन अ पिक्चर कि यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का है, दिस इज़ अ रुचिराज हाउस, तो ये रुचिरा का हाउस है। एंड दिस इज़ अ स्कूल, और ये उसका स्कूल है। तो अगर हम रास्ते की बात करते हैं तो रुचिरा, यू कैन सी कि रुचिरा अपने घर से निकली, फिर वो सीधा चली, देन वो राइट में, फिर वो सीधा चली, देन वो अपना लेफ्ट में, फिर वो सीधा चली, देन राइट में एंड देन सामने। तो यहाँ पर जो ये रेड कलर से ड्रॉन है, सो दिस इज़ अ पाथ जिससे रुचिरा जो है वो अपने घर से स्कूल जा सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आपको भी इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। नाउ व्हाट यू कैन सी कि रुचिरा अगर अपने घर से स्कूल जा रही है तो उसके घर के तो इस रास्ते में कौन कौन चीज़ें आ रही है। सबसे पहले उसका खुद का हाउस है, रुचिराज हाउस। आफ्टर दैट उसका खुद का हाउस है, देन एक हैंड पंप है, एक ट्री आया है, देन एक पार्क है, देन वहाँ पर वेल भी है उसके रास्ते में, पोस्ट ऑफिस भी उसके रास्ते में पड़ रहा है, एक बस स्टॉप है, फिर हॉस्पिटल भी आया, फिर एक शॉप है, फिर एक और अनदर ट्री है और उसके बाद उसका स्कूल आ गया है। सो यू कैन सी कि कितनी सारी चीज़ें उसके रास्ते में आ रही है। विच प्लेस एंड थिंग्स विल रुचिरा फाइंड ऑन हर वे फ्रॉम अ होम टू स्कूल, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अगर वो अपने घर से स्कूल जा रही है तो उसके घर से स्कूल के बीच में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। रुचिरा का हाउस है, उसके बाद एक और हाउस है, देन हैंड पंप आएगा, फिर एक ट्री आएगा, देन वेल आएगी, फिर बस स्टॉप आएगा, आफ्टर दैट पोस्ट ऑफिस इज़ देयर, फिर हॉस्पिटल है, फिर शॉप है, देन पार्क है, देन अनदर ट्री है एंड देन उसका स्कूल है। सो यू कैन सी कि ये उसका वे है कि उसके घर से स्कूल के बीच में क्या क्या चीज़ें आती है। Which of these places and things will she find on her right and which places on her left, तो आपको ये बताना है कि जब वो अपने घर से स्कूल जा रही है तो उस टाइम उसके राइट में क्या क्या चीज़ें आती है और उसके लेफ्ट में क्या क्या चीज़ें आती है। सो लेट्स फाइंड आउट। तो उसके राइट में क्या क्या आता है, सबसे पहले फर्स्ट ट्री आता है, पहला जो पेड़ आया था, उसके बाद एक पार्क आता है जो कि राइट में आता है, देन वेल आती है, देन पोस्ट ऑफिस आता है, और अगर हम लेफ़्ट की बात करें तो लेफ़्ट में क्या आता है, सबसे पहले एक हैंड पंप है, नेबर का घर है, बस स्टॉप है, हॉस्पिटल है, शॉप है और एक सेकेंड ट्री है। यू कैन इवन सी हेयर कि जब रुचिरा चली है तो उसके राइट में क्या आया, एक हाउस आ गया, आफ्टर दैट एक ट्री आ गया, देन वेल आया, फिर पोस्ट ऑफिस आया, और लेफ़्ट में क्या क्या चीज़ें आई है उसके लेफ़्ट में एक हैंड पंप है, आफ्टर दैट
बस स्टॉप है, हॉस्पिटल है, शॉप है, सेकेंडरी है, ठीक है. यू कैन सी इट ओवर हियर. हाउ मैनी टाइम्स विल रुचिरा हैव टू टेक अ टर्न ऑन हर वे फ्रॉम अ होम टू स्कूल. तो अगर रुचिरा को अपने घर से स्कूल जाना है तो उसको कितने टर्न लेने पड़ेंगे. तो सबसे पहले वो सीधा गई, देन फिर वो राइट में मुड़ी, फिर वो सीधा गई, फिर वो लेफ़्ट में मुड़ी, फिर वो सीधा गई, फिर वो राइट में गई और फिर वो सीधा गई. तो कितनी बार वो मुड़ी है. हेयर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड 6. तो 6 टाइम जो है उसने रुचिरा ने टर्न लिया है अगर वो होम से स्कूल जा रही है. कैन यू टेल वाई दिस सिम्बल्स आर यूज्ड. क्या आप ये बता सकते हो कि ये जो सिम्बल्स इस फ़ोटो में यूज़ हो रहे हैं क्या ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं. ऑन द नेक्स्ट पेज इज़ द स्मॉल वर्जन ऑफ द अर्लियर पिक्चर. तो वहाँ पे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि रुचिरा अपने घर से स्कूल कैसे जाती है, ये उसी का एक सिंबल फॉर्म है. मतलब आपको यहाँ पर सिंबल दिए हुए हैं, नाम नहीं दिया, तो आपको फाइंड आउट करना है कि क्या चीज़ क्या है. सी, जो ये स्टार वाला हाउस है सो दैट इज़ रुचिराज हाउस. तो ये रुचिरा का घर है. आफ्टर दैट हाउस है, फिर एक ट्री है, फिर एक हैंड पंप है, फिर एक गेट है. आई विल शो यू इन अ पिक्चर एज वेल. यहाँ पर ये रुचिरा का घर हो गया. आफ्टर दैट यहाँ पर एक नेबर का फिर घर है एंड इट इज़ अ वेल है. यहाँ पर एक ट्री है, ये पार्क का गेट हो गया. आफ्टर दैट ये बस स्टॉप है. दिस इज़ अ हॉस्पिटल. दिस इज़ अ पोस्ट ऑफिस. आफ्टर दैट यस दिस इज़ अ वेल. यहाँ पर एक शॉप है, ये एक ट्री है और यहाँ पर उसका ये क्रॉस जो है दिस इज़ अ स्कूल. नाउ गिवन बिलो इज़ द लिस्ट, मेक योर ओन सिंबल. तो आपको यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपके खुद के सिंबल्स बनाने हैं. लाइक अर्लियर पिक्चर में भी कुछ सिंबल्स दिए हुए थे, आपको उनसे अलग सिंबल्स बनाने हैं जिसको आप समझ पाओ. नाउ प्लेस योर सिंबल इन द मैप गिवन बिलो. और फिर जहाँ जहाँ पर वो चीज़ें थी आप वहाँ पे अपने घर से स्कूल के बीच में क्या क्या चीज़ें आती है आप इस टाइप से कर सकते हो, या फिर आप सिंबल्स को चेंज करके यहाँ पर लगा सकते हो. लाइक अगर हम पोएम चैप्टर के हिसाब से ही देखें तो अगर हम इसी को देखते हैं तो ये सिंबल्स गिवन थे, तो आपको इन सिंबल्स से थोड़े अलग सिंबल्स अपने खुद के सिंबल्स क्रिएट करने हैं. तो ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं और ये आपका टास्क है, तो आप कंप्लीट करना. नाउ हेयर इज़ अ साइन. लेफ्ट में साइन दिए हुए हैं, साइन के बॉक्स है एंड आफ्टर दैट what they indicate कि उनका क्या मतलब है. सो यू हैव सीन अ साइन फॉर द हॉस्पिटल इन द पिक्चर. तो आपने देखा है कि जो हॉस्पिटल का साइन था वो प्लस में था और वो हमने पहचान लिया. विद द हेल्प ऑफ दिस साइन इवन विदाउट रीडिंग वी नो दैट इट इज़ अ हॉस्पिटल. अगर हम उसके नीचे ये भी ना देखें कि वो हॉस्पिटल लिखा है तो भी हमें पता है कि उसका मतलब हॉस्पिटल ही होता है. विच अदर साइन कैन यू सी इन योर नेबरहुड. तो आप अपने नेबरहुड में और क्या साइन एक्चुअल में देख चुके हो, तो आपको यहाँ पर वो ड्रॉ करना है एंड देन आपको बताने हैं कि उसका मतलब क्या है. ड्रू देम एंड राइट व्हाट दे इंडिकेट. सो लेट्स सी. हेयर यू कैन सी इट कि जो ये पी है, पी पर अगर हम क्रॉस लगाते हैं तो दैट मीन्स नो पार्किंग, कि यहाँ पर पार्किंग नहीं हो सकती. आफ्टर दैट अगर सिगरेट पर क्रॉस है दैट मीन्स नो स्मोकिंग, आप सिगरेट या फिर बीड़ी नहीं पी सकते. आफ्टर दैट आप यहाँ पर ये यू टर्न टाइप में देख रहे हो, सो दिस इज़ फॉर अ यू टर्न, तो ये इसका मतलब है यू टर्न. आफ्टर दैट नो एंट्री, इसका मतलब है नो एंट्री क्योंकि सीधा करके एरो को क्रॉस किया हुआ है तो आप यहाँ नहीं जा सकते. आफ्टर दैट जो आपका नीचे वाला है इसमें क्या है, लेफ़्ट टर्न, मतलब आपको उल्टे साइड में मुड़ना है. एंड जो एंड का है दिस इज़ फॉर अ स्टॉप. यू कैन सी इट ओवर हेयर कि यहाँ पर ये जो रेड बॉक्स है तो दिस बॉक्स इज़ फॉर स्टॉप. तो यहाँ पर आप अपने खुद के भी सिंबल्स लिख सकते हो, आपको जो भी सिंबल समझ में आते हो. अ लिस्ट ऑफ द सिंबल यूज्ड इन द मैप इज़ गिवन, लुक केयरफुली एंड राइट. तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं, ये सारे सिंबल्स हैं और ये आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड पे इसके नाम भी दिए हुए हैं. तो
आपको बताना है कि कौन सा सिंबल कितनी बार आया है। तो हम ट्राई करते हैं। हाउ मैनी हाउसेस आर देयर इन अ मैप, कि इस मैप के अंदर कितने हाउसेस है। सो यू कैन सी इट ओवर हेयर कि जो पर्पल कलर के हैं, दीज वर द हाउसेस। तो ये 1 हो गया, देन 2, देन 3 एंड देन 4, मतलब यहाँ पर 4 हाउसेस है। हाउ मैनी शॉप आर देयर इन द मैप, कि यहाँ पर कितनी शॉप है। तो शॉप जो है दिस इज़ अ शॉप, ये जो ब्लू कलर का डॉट है ये शॉप है, तो यहाँ पर सिर्फ एक शॉप है। हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन अ मैप, कि मैप के अंदर कितने ट्रीज है। यू कैन सी 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। तो यहाँ पर कितने ट्रीज है, 5 ट्रीज है। हाउ मैनी पम्प्स आर देयर इन अ मैप, कि यहाँ पर कितने हैंड पंप है। यू कैन सी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही हैंड पंप है। इज़ द स्कूल क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस और टू द हॉस्पिटल, क्या स्कूल जो है वो पोस्ट ऑफिस के पास है या फिर वो हॉस्पिटल के पास है। सो स्कूल इज़ क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस। यू कैन सी कि जो स्कूल है वो कहाँ है, वो पोस्ट ऑफिस के पास है। नाउ वॉट इज़ नियर द बस स्टॉप, कि बस स्टॉप के पास में क्या चीज़ है। आ हैंड पंप इज़ नियर द बस स्टॉप, तो बस स्टॉप के पास क्या है, एक हैंड पंप है। सो दिस इज़ अ बस स्टॉप, यहाँ पर पास में क्या है, हैंड पंप है। विदाउट द लिस्ट ऑफ अ सिंबल कुड यू हैव रीड द मैप, कि अगर आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये सिंबल्स ना दिए होते नाम के साथ, तो क्या आप ये पता कर पाते कि इन सब सिंबल्स का क्या मतलब है। सो नो, वी कुड नॉट हैव रीड द मैप विदाउट द लिस्ट ऑफ सिम्बल्स, कि हमें क्या पता कि सिंबल का क्या मतलब है, तो हम ये रीड नहीं कर पाते। नाउ राइट सम सिंबल हेयर दैट यू हैव लर्न इन मैथमेटिक्स, तो आपको यहाँ पर सिंबल्स लिखने हैं जो कि आपने अपने मैथ्स में पढ़े हैं। लाइक एडिशन के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं, देन सब्सट्रैक्शन के लिए हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम क्रॉस का साइन यूज़ करते हैं, एंड डिवीजन के लिए हम ये एक ऊपर डॉट एक नीचे डॉट यूज़ करते हैं। दिस इज़ फॉर अ परसेंटेज के लिए हम इस टाइप का साइन यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ स्लैश एंड ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन। नाउ show places which come on the way to school from your home through symbols. You can make symbol of your own choices. So आपको क्या करना है, आपको अपने घर से लेके आपके स्कूल के बीच में जो भी चीज़ें आती है आपको यहाँ पर वो ड्रॉ करना है। तो आपके घर से जो आपके स्कूल में जाते हो जो भी चीज़ें आती हैं आपको वो ड्रॉ करना है। या आपके खुद के सिम्बल्स हो गए, आपकी खुद की क्रिएटिविटी है कि आप उसे किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। आप यहाँ पर नाम भी लिख सकते हो कि आपके भी रास्ते के बीच में क्या क्या आया, बिल्डिंग आए, फिर पोस्ट ऑफिस आया, या फिर जो भी चीज़ें आई हैं। तो ये आपका खुद का टास्क है, तो ये आप खुद करोगे एंड जस्ट ट्राई इट। बहुत इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि लाइक हाउस से स्कूल के बीच में क्या क्या चीज़ें आती है। तो एक हैंड पंप है, ट्री है, बस स्टॉप आता है, पोस्ट ऑफिस है, हॉस्पिटल है, शॉप है, पार्क है, ट्री है एंड मैनी मोर थिंग्स। तो आप यहाँ पर अपने जो भी रास्ते में चीज़ें आती हैं आपको यहाँ पर वो ड्रॉ करना है इस तरीके से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। सो इन अ नेक्स्ट वीडियो मैं आपकी नया चैप्टर लेकर आऊँगी। एंड अगर आपने अभी तक वेदांत क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब वेदांत क्लासेस। और आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में EVS का सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे 3rd क्लास के। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड हैव अ नाइस डे।